हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? क्योंकि हम लोग यूनिट के बारे में देख चुके थे, पैरेलैक्स मेथड के बारे में देख चुके थे, उसका वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि उधर हम लोग यूनिट्स पढ़ लिए थे, पैरेलैक्स मेथड पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग डायमेंशन के बारे में देखते हैं, डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन क्या होता है? अगर कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको पावर के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन का डिफिनेशन क्या होगा? तो द राइजिंग पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डायमेंशन। जैसे क्या, देखिए डायमेंशन को हम डिफाइन करते हैं। राइजिंग पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। पावर के टर्म में जैसे कि मान लेते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, हम बताए थे, न्यूटन। इसी को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग केजी पे पावर 1, मीटर पे पावर 1 और सेकेंड पे पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम बताते हैं क्या होता है। बोले राइजिंग पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। तो डायमेंशन जो होता है, मान लेते हैं हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे। एक तो हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा क्या पढ़े थे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए डायमेंशन का, तो यहां पे हम लोग नेम लिखेंगे, यहां पे यूनिट, और यहां पे क्या बच्चे? डायमेंशन। फर्स्ट नेम क्या था? मास था। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। इसका डायमेंशन हम लोग एम लिख सकते हैं, कैपिटल एम। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे कैपिटल एम लिखिए या बोल्ड लेटर एम का लिख दीजिए, एम का बोल्ड लेटर लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम मास है, एम हो गया, और लेके लेंथ और टाइम नहीं है, तो इसको एम L0 और T0 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्ट 0 पे पावर 0। ठीक है, तो अब दूसरा क्या होगा? देखिए मास हो गया, लेंथ हो गया। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मीटर का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। इसको एल से लिखेंगे, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोल्ड लेटर में एल लिख दीजिए, बोल्ड लेटर में, या M0 L T0 थर्ड में। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी। इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं फोर्थ में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, कैपिटल ए। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होगा बच्चे? केल्विन। इसको के या थीटा से लिखेंगे डायमेंशन। 6 में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल लिखते हैं, इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। 7,
लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला। इसको हम लोग सी और स्मॉल डी, सी डी से लिखते हैं। ये हो गया डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन ऑफ हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देख लिए, नेम देख लिए, यूनिट देख लिए और डायमेंशन देख लिए। क्या बोले कि हम लोग डायमेंशन क्या बोलते हैं, राइजिंग पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन। तो ये हम लोग देखे किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का देखे। अब हम लोग देख लेते हैं डायमेंशन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरा फिजिक्स में 11th में यूज होगा, 12th में भी पूछ लेता है, जेई मेंस नीट पूछ लेता है कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, किसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन तो आना ही चाहिए आप लोग को, इजी है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए हम लोग डायमेंशन ऑफ क्या बोले, डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पे नेम हो जाएगा फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट में एरिया ले लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ होगा। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर स्क्वायर का। तो मीटर का एल और 2 है तो एल पे पावर 2 हो जाएगा सेकेंड में। वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं, वॉल्यूम का क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका डायमेंशन एल पे पावर 3 हो जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल पे पावर 3। ऊपर जाके इसको अगर लेके जाएंगे तो एम एल पे पावर -3। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन एल और पे पावर टी, तो इसको हम लोग एल टी -1 लिखेंगे। 5 इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे। तो इसका क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एल पे पावर एल टी, ऊपर जाके एल टी -1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी पे पावर 2, एल और यहाँ टी स्क्वायर होगा तो ऊपर जाके हो जाएगा एल टी -2। फोर्स, फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है, मास का केजी, इसी को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो इसका डायमेंशन केजी का एम, मीटर का एल और बटे टाइम का टी स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा क्या
ml/t-2। देखिए तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन का। देखिए फोर्स का हम आप लोग को दिखाए। देखिए तो डायमेंशन निकालने में बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो उसका यूनिट लिख लीजिए और यूनिट को पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, वही तो डायमेंशन हो जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना है, उसका यूनिट लिख लेना है, यूनिट को पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। मास को कैपिटल M लिखना है, टाइम को कैपिटल T लिखना है, लेंथ को कैपिटल L लिखना है। ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट कोई भी रहे, आपसे मान लेते हैं 8 में आपसे ना हाइट का पूछे, हाइट का पूछे या ब्रीथ का पूछे, विड्थ का पूछे, तो सबका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि सब लेंथ है, लेंथ है तो मीटर होगा। तो मीटर का ये लेंथ है, ये क्या है, जस्ट लाइक क्या है हम लोगों का लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका डायमेंशन L हो जाएगा। और अगर आपसे ना मान लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूछे, डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, या देखिए यहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और करके डाल देते हैं, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, ये भी तो क्या है, एक्चुअल लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, L। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग देखे, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं प्रेशर का क्या होगा, थोड़ा आप लोग को हम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चे डायमेंशन बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है। 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट 9 देखे थे, मान लेते हैं 10, जो भी हो। हम लोग देखते हैं लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसका यूनिट जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो केजी का M, मीटर का L बटे T, उधर लेके जाएंगे तो mL/t-1। लीनियर मोमेंटम हो गया। ठीक है, फोर्स देख लिए हम लोग, टॉर्क देखते हैं। टॉर्क इसको टॉ से लिखते हैं, इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का यूनिट हम लोगों का क्या होता है, न्यूटन, और इसका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन का हम लोग 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर था। तो बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, केजी का M, मीटर स्क्वायर का L पे पावर 2 और T स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा mL/t-2। ये हो जाएगा टॉर्क का। देखिए एनर्जी बोले, एनर्जी मतलब वर्क डन बोले, वर्क डन बोले, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बोले या कोई भी एनर्जी बोले, एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी बोले तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन मीटर, ये भी न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो इसको भी लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, जूल होता है ऐसा यूनिट। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे, mL/t-2। इससे क्या सीख मिला,
कि टॉर्क का और वर्क डन का दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए पावर हम लोगों से पूछेगा। पावर को P से लिखते हैं, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अब बटे टाइम होता है। वही ना बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये होता है W बटे T। इसका यूनिट क्या होता है, W बटे T। इसका यूनिट जो होता है जूल बटे सेकेंड। इसी को हम लोग 1 वाट बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। तो 1 वाट या 1 जूल पर सेकेंड या 1 वाट इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर। इसी को हम लोग केजी मीटर पे पावर -1 पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना वाट है, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ सेकेंड होगा बच्चे, तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड पे पावर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो मीटर हो गया और एक केजी का मीटर हो गया, केजी का एम हो गया, मीटर स्क्वायर का एल पे पावर 2 हो गया और सेकेंड पे टी पे पावर 3 हो गया। तो ऊपर जाके ml2t-3, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। आया बात समझ में। तो पावर का हम लोग देख लिए डायमेंशन, वर्क डन का देख लिए, टॉर्क का देख लिए, लीनियर मोमेंटम का देख लिए। तो ये हम लोग थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम का भी देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम का देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं, क्योंकि वो सब आप लोग का थोड़ा सा डाटा यूज होता है क्वेश्चंस में। देखिए इसको मिटाते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हम लोग देख लिए थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा बोलते हैं। इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है। फॉर्मूला तो इसका कुछ नहीं होता है, इसका यूनिट रेडियन होता है, या इसका फॉर्मूला होगा द आर्क लेंथ बाय ये होता है द रेशियो ऑफ, फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट लिखे ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर रेडियस, रेडियन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो इसीलिए सम फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट होगा बट नॉट डायमेंशन। लिख सकते हैं कि सम फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट may not be dimension। हम लोग लिखते हैं ना कि with the help of unit to write the dimension of a physical quantity। यूनिट के हेल्प से हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन एक डायमेंशन का ये डिमेरिट्स है कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। अब दूसरा क्या होता है डिमेरिट्स डायमेंशन का, ये लिखाएंगे कि डायमेंशन जो होता है ऑल सिस्टम ऑफ ए यूनिट, मतलब डायमेंशन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स आर सेम होता है। एमकेएस हो, एसआई हो, एफपीएस हो, सीजीएस हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। डिमेरिट्स है, इसीलिए हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं कि यूनिट ऑलवेज एसोसिएट विथ डायमेंशन बट डायमेंशन मे और मे नॉट एसोसिएट विथ यूनिट, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम लोग गलती पढ़ते हैं, सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दो तरह का होता है। स्पीड दो तरह का होता है, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड दो तरह का होता है। डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा होता है। तो ये होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होगा, m0
L0 T0 बटे टी, ऊपर जाके हो जाएगा ये M0 L0 T माइनस 1। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा बोलते हैं, तो इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम लिखते हैं, मतलब ये ओमेगा बटे टी होता है अल्फा, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, इसी को हम लोग रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ना, अब इसका तो रेडियन पर सेकेंड है बटे सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M0 L0 T0 बटे टी पे पावर 2, ऊपर जाके हो जाएगा M0 L0 T माइनस 2, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड, कैपिटल टी बोलते हैं इसको। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन क्या होगा? टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन में तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। मतलब एक रिवॉल्यूशन या एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को एफ या म्यू लिखते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है किसका? टाइम पीरियड का। इसका यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड होता है। इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, या इसी को आरपीएम बोलते हैं, या इसी को आरपीएस बोलते हैं। पर सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं, पर सेकेंड या हर्ट्ज। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होता है? 1/t, ऊपर जाके हो जाएगा t माइनस 1, ये होगा डायमेंशन। तो देख रहे हैं हम लोग टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पे किसका किसका आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। अब 3-4 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, तो देख लीजिए आप लोग इसका भी डायमेंशन, एंगुलर वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का, देखिए डायमेंशन सेम है। इसी को अगर हम ऐसे लिख दे M0 L0 T माइनस 1, तो देखिए तो दिख रहा है सेम क्या? तो ऐसे आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए डायमेंशन निकालने का तरीका। इजी तरीका है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक के पीछे देखिए ना, 2-250 फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखिए, याद कीजिए और उसका यूनिट याद रखिए और खुद से डायमेंशन लिखिए। देखिए याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब इजी है, प्रैक्टिस का चीज है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन के बारे में। तो देखिए हम लोग क्या बोले, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन पहले देख लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, नोट में हम लोग डिमेरिट्स लिख देते हैं, डिमेरिट्स लिख देते हैं, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशन। और देखिए जो भी फिजिक्स का टीचर होता है ना, थोड़ा उसका इंग्लिश कमजोर होता है, इसलिए माइंड इट मत कीजिएगा। अच्छा जो फिजिक्स का टीचर होता है उसका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, वर्ड मीनिंग मत देखिएगा आप लोग, ठीक है? तो देखिए डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशन क्या होता है। फर्स्ट डिमेरिट क्या है कि सम फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन। क्या बोले? सम फिजिकल क्वांटिटी may have
यूनिट बट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। जैसे एग्जांपल में बच्चे प्लेन एंगल ले लेते हैं, वही एंगल बोलिए या प्लेन एंगल बोलिए, थीटा क्या था, आर्क लेंथ बटे रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो थीटा इज इक्वल थीटा बटे एल बटे आर। तो इसका यूनिट तो हो जाएगा क्या, रेडियन हो जाएगा। रेडियन, इसको आर ए से सेपरेट करेंगे, बट इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस हो जाएगा, नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होगा। फिर दूसरा डिमेरिट्स क्या होगा, दूसरा डिमेरिट्स होगा कि द यूनिट्स ऑफ the dimension of all system of units are सेम होगा सारे सिस्टम का। जैसे हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं या स्पीड ही लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, स्पीड का यूनिट mks में लिखते हैं, मीटर किलो सेकंड में, फिर cgs में लिखते हैं, सेंटीग्राम सेकंड में, फिर fps में लिखते हैं, फुट पाउंड सेकंड में, यहाँ यूनिट लिखते हैं। तो इसका मीटर पर सेकंड, इसका सेंटीमीटर पर सेकंड और इसका फीट पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो इसका तो हो जाएगा m0 lt-1, तो वही हो जाएगा l पे lt, तो lt-1, इसका भी क्या हो जाएगा lt-1, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो लेंथ का यूनिट है, इसका भी lt-1, lt-1। आ गया बात समझ में, कि मतलब हम क्या बोले कि कोई भी सिस्टम हो लेकिन उसका डायमेंशन सेम होगा। मतलब इससे ये पता चला कि डायमेंशन सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में नहीं एक्सप्लेन करेगा, नहीं बताएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि डायमेंशन कैन नॉट बी से अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट, या कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि डायमेंशन cannot be say about the system of units, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में नहीं बताएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यूनिट्स ऑलवेज, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट्स ऑलवेज एसोसिएट विथ, क्या बोले हम, यूनिट ऑलवेज एसोसिएट विथ डायमेंशन, बट डायमेंशन मे और मे नॉट, क्या बोले, यूनिट ऑलवेज एसोसिएट विथ डायमेंशन बट डायमेंशन मे और मे नॉट एसोसिएट विथ यूनिट, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स? तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, हैव नो डायमेंशन, उसका डायमेंशन नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। क्या क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन? जैसे ए में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हैव नो डायमेंशन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे साइन थीटा है तो कोई साइन 30 डिग्री ले लेगा, कोई साइन 90 डिग्री ले लेगा, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1/2। कोई होगा प्योर नंबर है, प्योर नंबर है ना कि फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, मतलब ये भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब बच्चे काउंटिंग नंबर 2 3 4 5 ये सब का कोई यूनिट्स होगा क्या? कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं होगा। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन हैव नो डायमेंशन, हैव नो डायमेंशन। लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं ना कि हम लोग लॉग दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉग होता है और एक इंपीरियल लॉग होता है। तो लॉग जैसे यहाँ पे मान लेते हैं लॉग, ये x है बेस 10 है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, log 10 10 लिख सकता है, log, ये 1 हो जाएगा। log 100 और 10 लिख सकता है, 100 पे पावर 2 10, तो इसका वैल्यू 2 होगा। तो कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन है नो यूनिट, हैव नो डायमेंशन। फिर क्या होगा बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डायमेंशन, हैव नो डायमेंशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर x, जहां पे e का वैल्यू 2.7 होता है। अब यहाँ पे e पे पावर कोई 0 ले ले x का वैल्यू, कोई e पे पावर 1 ले ले, कोई यहाँ e पे पावर 2 ले ले, x 0 1 2 3 कुछ भी ले ले, तो इसका कुछ यूनिट होगा। 2.7 पे पावर 0 1, 2.7 2.7 का होल स्क्वायर, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन नहीं होगा तो m0 l0 t0 इसको लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग m0 l0 t0 लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग m0 l0 t0 लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, तो में हैव क्या लिख सकेंगे? तो उसको हम लोग मान लेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, तो एज्यूम टू बी ए कांस्टेंट, उसको हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली या नोट करके लिखेंगे, नोट the physical quantity have no dimension, have no dimension, assume to be a constant, उसको एक कांस्टेंट लेट कर लेंगे हम लोग,
ठीक है। जैसे कि हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा कि एज्यूम टू बी ए कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे मान लेंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ये 1 का था, अब 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं। टू प्रॉपर्टीज देखिए, डायमेंशन क्या होगा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट आर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर कोई करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है तो। अब देखिए द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, the ratio of same physical quantity have no dimension, मतलब दैट इज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा मतलब द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी है नो डायमेंशन। मतलब एग्जांपल में जैसे हम लोग मान लेते हैं ना, मास बाय मास ले लेते हैं, तो देखिए तो इसका यूनिट क्या है, यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस है। या स्ट्रेन ले लेते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका भी यूनिट लेस हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज 3, व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी क्या बोले, व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, डायमेंशन आर सेम। ठीक है बच्चे, आ रहा है समझ में ना, आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं, क्या बोले, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम होगा। जैसे यूनिट में पढ़े थे कि टू फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट सेम। अरे दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कब करेंगे, चावल में ही ना चावल रखेंगे, दाल में ही ना दाल रखेंगे। दो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, कभी भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि मान ले, पूछेगा कि आपको ना भाई 10 मीटर जो है ना, मान लेते हैं तेसर का कपड़ा है, तेसर है, और 10 मीटर बोलेगा ना नायलॉन का कपड़ा है। आपसे पूछेगा टोटल कितना मीटर का कपड़ा हुआ, तो 10 मीटर का हुआ ना, 20 मीटर थोड़ा बोल दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। अब बोलेगा कि एक ही बोरी, मान लेते हैं एक तरफ 10 केजी चावल है, एक तरफ 10 केजी गेहूं है, तो बोलेगा टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल, तो आप बोलेगा 10 केजी गेहूं है, 10 केजी चावल है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को नेट करेंगे तो 20 केजी होगा, लेकिन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, उसमें एक ही में मिला नहीं सकते हैं। तो वही व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, डायमेंशन आर क्या होगा, सेम होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा तब। जैसे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ f इज इक्वल टू a प्लस बी बटे बी टी स्क्वायर है, ये है जहां पे वेयर f फोर्स है
ए एंड बी जो है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख देते हैं अच्छे से, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टाइम है, और भी वेलोसिटी है। बोलेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन बोलेगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ए में बी जब कब ऐड हुआ होगा, जब दोनों का डायमेंशन या यूनिट सेम रहा होगा। तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन क्या, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो b का डायमेंशन क्या देखे थे, m0l और t-1, वेलोसिटी का यही तो था, देख लीजिएगा हम पढ़ाए हुए पीछे। अब देखिए, अब दो फिजिकल क्वांटिटी सेम कब हुआ होगा, जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। तो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a प्लस बी बटे बी टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फोर्स का बताए थे ml t-2, और इसका डायमेंशन हम लोग देखे थे क्या अभी आया, m0l t-1 बटे यहाँ पे हो जाएगा b और t का स्क्वायर। देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ml t-2 इज इक्वल टू m0l t-3 बटे डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चे, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, तो ये जाके यहाँ पे तो m0l t-3 बटे ml t-2, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए तो बेस सेम है, तो ये 1 1 तो है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये तो l पे पावर 0 हो जाएगा, और ये t पे पावर -3 या +2, तो ये हो जाएगा क्या, m-1 l0 t-1। ये इसका डायमेंशन हो गया ए और बी का। आया बात समझ में। तो देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखे, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये कि इन एनी करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट आर सेम, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और इस पे क्वेश्चन करेंगे डायमेंशन पे, जैसे कांस्टेंट कब होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, और 3 एप्लीकेशन है इसका डायमेंशन का, वो करेंगे, तब ये खत्म हो जाएगा। चलिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना अच्छे से ध्यान रखें, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए गुड नाइट।